पावर ऑफ प्रेयर, भगवान के साथ प्रार्थना, भगवान के साथ अद्भुत संबंध, इसके बारे में हमारी कुछ वक्त से बात चल रही है। एक कहानी से हम आज शुरुआत करेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसका कितना पावर होता है। एक इंसान था, एक दिन वो भगवान की हमेशा प्रार्थना करता था। एक दिन खुले मैदान में जाता है, भगवान को बोलता है, भगवान आज मुझे आपकी मधुर आवाज़ सुनने की बहुत बहुत तलब हो रही है। उसी वक्त आकाश में से एक बुलबुल सुंदर गीत गाने लगी। उस इंसान ने इसको नज़रअंदाज कर दिया। कुछ वक्त हुआ, वो भगवान से कहता है कि हे प्रभु मेरे साथ बात कीजिए। उसी वक्त आकाश में से बिजली होती है, उसकी लंबी गड़गड़ाहट होती है, लेकिन उस इंसान ने उसको भी नज़रअंदाज कर दिया। रात का वक्त होता है, अंधेरा हो जाता है, इंसान आजू बाजू देखता है, कोई होता नहीं। वो भगवान को कहता है, हे प्रभु मुझे आप दर्शन दीजिए। उसी वक्त आसमान में एक तारा आता है, वो चमकने लगता है। जनाब वो इंसान था, उसने इसको भी नज़रअंदाज कर दिया, उसको भी नहीं देखा। वो दुखी हो गया, लाचार हो गया, भगवान को कहने लगा कि भगवान मुझे कोई चमत्कार दिखाइए आप। उसी वक्त वो जो इंसान था, उसके घर पे उसकी बीवी के रोने की आवाज़ आती है। उसे पता चलता है कि ये तो कोई बच्चा पैदा होता है, उसके पहले माँ को जो दर्द होता है उसका आवाज़ है। वो इंसान अपनी बीवी को अस्पताल में लेके जाता है और उस इंसान को एक सुंदर बालक होता है। चमत्कार से क्या ये कम था, लेकिन इसको भी वो इंसान नज़रअंदाज कर देता है। बहुत दुखी हो जाता है, लाचार हो जाता है, बोलता है भगवान अभी मुझे शंका है, अगर तू है, हे भगवान अगर तू है तो नीचे आ, मुझे स्पर्श कर, तभी मैं मानूंगा, वरना तो मैं तेरे साथ पूरी तरह से संबंध तोड़ दूंगा। भगवान ये सुन के खुद नीचे आते हैं, उसको स्पर्श करते हैं, लेकिन वो उस तितली जिसके रूप में भगवान आते हैं उसे भी भगा देता है। मित्रों यही है, भगवान से आप प्रार्थना करोगे, भगवान का आप नाम लोगे, किसी न किसी प्रकार से भगवान जरूर आएगा। आपको देखना पड़ेगा कि भगवान कैसे आता है। भगवान से सही प्रकार से प्रार्थना कीजिए। भगवान हमारे भीतर है, एक एक बात है, उसका हिसाब होता है और भगवान हमारे ओर आता है। मैं शांति स्थापित करने वाला, भगवान से प्रार्थना करें, मैं शांति स्थापित करने वाला और शांति बनाए रखने वाला व्यक्ति बनूंगा। मैं विनम्र, आशावादी और सेवाधारी व्यक्ति बनने जा रहा हूँ। आप हर उस चीज़ के बारे में शिकायत नहीं कर सकते जो आपको पसंद नहीं है। मेरा सुझाव है कि हर दिन की शुरुआत यह कहकर करें कि हे ईश्वर मैं आपके बिना कुछ भी नहीं हूँ, मैं तुम्हारे बिना हे ईश्वर कुछ कर ही नहीं सकता। आज मैं पूरी तरह आप पर निर्भर हूँ। मैं आपकी मदद के बिना हताश हूँ और सच में चाहे मैंने अतीत में कितनी भी जीतें हासिल की हो, लेकिन आपके बिना मेरा आत्मविश्वास डगमगाने लगता है। यदि मैं आज परमेश्वर पर निर्भर नहीं रहूँगा तो मैं आज विजय प्राप्त नहीं कर पाऊंगा। ये बात आप ईश्वर से बार बार कहिए, आज मुझे परमेश्वर पर भरोसा रखना होगा। मानता हूँ कि हम में कमजोरियाँ हैं, हमारी सीमाएं हैं, हमारी मर्यादाएं हैं, परंतु परमेश्वर है मित्रों, उसकी कोई भी मर्यादा नहीं है। एक सुंदर सी कहानी से ये मैं आपको समझाता हूँ। जब हम सुबह को उठते हैं, सबसे पहले हम लोग कोशिश करते हैं कि जल्दी उठें। अलार्म का आवाज़ आता है और एक प्रकार से चिड़चिड़ाहट होती है, लेकिन तब भगवान को आप शुक्रिया कीजिए, भगवान को शुक्रिया कीजिए। भगवान से कहिए, हे भगवान मुझे दुख है, मुझे अच्छा नहीं लगता जब अलार्म का आवाज़ आता है, लेकिन कम से कम मैं सुन तो सकता हूँ। ऐसे कितने लोग हैं जो सुन भी नहीं सकते। जब सुबह होती है, सूर्योदय होता है, उसके इर्द गिर्द अलग अलग रंग, अद्भुत उसका नज़ारा होता है। मैं लेकिन पलंग पे सोया रहता हूँ,
ईश्वर से, लेकिन आप कृतज्ञता व्यक्त कीजिए, शुक्रिया कीजिए कि कम से कम हम देख तो सकते हैं। कितने हज़ारों लाखों लोग हैं जो देख भी नहीं सकते। उठने के बाद मित्रों, उठने के बाद पलंग से उठना तो बहुत बहुत मुश्किल लगता है हमको लगता है कि क्यों हम यहाँ पे पलंग से उठना पड़ रहा है, काश हम और भी सो जाएं। लेकिन उस वक्त वापस मैं भगवान से कृतज्ञता व्यक्त कर रहा हूँ कि हे भगवान, कितने सारे लोग हैं, कितने बेसहारा लोग हैं जो तो पलंग पे ही रह जाते हैं, कभी उठ नहीं पाते। फिर उठने के बाद, तैयार होने के बाद वापस जो परिवार में जो संघर्ष होते हैं, उठ के मैं कोशिश करता हूँ कि जल्दी नहाने जाऊँ, ऑफिस जानी होती है, देर हो जाता है, बच्चे हैं बाथरूम से नहीं निकलते, ऑफिस से थक के आता हूँ, घर के काम आ जाते हैं, कभी कभी दुख होता है, इतने सारे संघर्ष। लेकिन वापस मैं भगवान से कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ, हे भगवान, तूने मुझे परिवार तो दिया है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास परिवार भी नहीं है। मानता हूँ कि जो मेरा घर है वो टीवी में जो एडवर्टीजमेंट्स आती है, बड़े बड़े लोग हैं उनके जैसा आलीशान नहीं है। लेकिन मैं भी भगवान से कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ कि हे प्रभु, कितने सारे लोग ऐसे हैं जिनको ओढ़ने के लिए आकाश है और सोने के लिए मात्र ज़मीन है। जब मैं खाना खाता हूँ मित्रों, कभी कभी लगता है कि होटल का खाना होता है कितना स्वादिष्ट होता है, कैसे अद्भुत उसके अंदर मसाले होते हैं। मैं तो दाल चावल खाता हूँ, कभी कभी ही सिर्फ उसके अंदर मिठाई मिष्ठान होती है। लेकिन फिर वापस मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ कि हे प्रभु, कम से कम मेरे पास खाने के लिए भोजन तो है। कितने सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास खाने के लिए भोजन तक नहीं है। फिर मैं जब काम करता हूँ, कभी कभी मुझे दुख होता है कि एक ही प्रकार का काम रोज़ करने से अभी क्रिएटिविटी ख़त्म हो रही है। लेकिन वापस मैं भगवान से, परमेश्वर से, श्री राम से शुक्रिया व्यक्त करता हूँ कि कम से कम मेरे पास काम करने के लिए एक जॉब तो है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बेरोज़गार हैं। ईश्वर से प्रार्थना कीजिए, मुझे आपकी ताकत चाहिए। मेरा मानना है कि आप मुझे हर दिन बदल रहे हैं और मैं आज यह सोचकर चिंता नहीं करूँगा कि कल मैंने क्या गलत किया। मुझे भरोसा है कि तुम मेरी कमज़ोरी में मुझे, हे ईश्वर, मजबूत करोगे। हमारी कमज़ोरियों से हमें फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर हम जानने लगेंगे कि परमेश्वर अपने सामर्थ्य से हमारी कमज़ोरियों को भर रहा है, वो हमें उन कमज़ोरियों को दूर कर रहा है। हम जो नहीं कर सकते उसके बारे में हम बहुत अधिक चिंतित हो जाते हैं और उसकी वजह से हमारा उत्साह भी ख़त्म होने लगता है। लेकिन भगवान के लिए मित्रों ये बहुत आसान है। चाहे आप कुछ भी नहीं कर सकते या मैं कुछ भी नहीं कर सकता, परमेश्वर वह सब कर सकता है। याद रखिए, हमें वही मिलता है जिस पर हम विश्वास करते हैं। आइए हम यह विश्वास करना शुरू करें कि हमारे जीवन में चमत्कार देखने के लिए ईश्वर की शक्ति हमारे लिए उपलब्ध है। यदि हम चमत्कारों पर विश्वास नहीं करेंगे तो चमत्कार नहीं होंगे। हमें परमेश्वर की चमत्कार करने वाली शक्ति पर विश्वास करना होगा। जब हम हर दिन परमेश्वर के पास जाते हैं तो सही दृष्टिकोण यही होता है कि हे परमेश्वर, यह क्या है, आप ही बताएं कि मैं कौन सा कार्य करूं। हे ईश्वर, मैं कहाँ जाऊं। परमेश्वर को आदेश नहीं देना, उसे ये नहीं बताना कि क्या करना है और कैसे करना है। अगर हमको ईश्वर को बताना होता तो फिर उसके पास जाने की मित्रों आवश्यकता क्या थी। बल्कि हे ईश्वर, ऐसा कहिए, मुझे सर्वोत्तम मार्ग दिखाओ, मुझे बताइए कि इस समस्या से कैसे निपटा जाए, मुझे दिखाओ कि मैं अपने सपने कैसे पूरे करूं। परमेश्वर चाहता है कि हम उस पर भरोसा रखें, किसी फॉर्मूले पर नहीं। जो लोग भगवान को मानते हैं, सोचते हैं, वे लोग सोचते हैं कि यदि मैं ऐसे करूँगा या इस प्रकार करूँगा तो भगवान मुझे आशीर्वाद देंगे। ऐसा नहीं होता। हमको वास्तव में ईश्वर आशीर्वाद देता है, लेकिन उसका हमें ध्यान रखना होता है। हनुमान के जीवन में भी आप यही सीख सकते हैं। श्री राम के मार्गदर्शन में उन्होंने अपना जीवन बिता दिया, या यूँ कहिए अपने जीवन को धन्य कर दिया। अर्जुन ने महाभारत में वो व्याकुल था, परेशान था, लाचार था,
लेकिन जैसे जैसे श्री कृष्ण के साथ उसने समय बिताया, उसके अंदर आत्मविश्वास आ गया और उसको समझ पड़ गई कि जब परमेश्वर आपके साथ हो तो हमें निर्णय नहीं लेने, हमें मात्र उसकी आज्ञा का पालन करना है। अर्जुन अध्याय 11 श्लोक 40 भगवद गीता में कहते हैं, नमः पुरस्था दत्तपृष्ठस्ते नमोस्तुते ते सर्वत एव सर्व अनंत वीर्य मित विक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नो शीततोसी सर्वः। अर्थात अर्जुन श्री कृष्ण की महिमा का निरंतर गान करते हुए घोषणा करते हैं कि श्री कृष्ण असीम शक्तिशाली और पराक्रमी हैं। वह विस्मित होकर उन्हें सभी दिशाओं से बार बार नमो 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 कहकर नमस्कार करता है। श्री कृष्ण की विनम्रता पर ध्यान दे। युद्ध में निर्णय लेने की पूरी जिम्मेदारी उन्होंने श्री कृष्ण को दे दी। हे परमेश्वर, आप मुझसे क्या करवाना चाहते हैं? अर्जुन ये प्रश्न पूछते थे और श्री कृष्ण से उन्हें निर्देश मिल रहे थे। उन्होंने यह नहीं माना कि क्योंकि अतीत में कोई चीज़ सफल रही थी इसलिए युद्ध में भी उन्हें सफलता मिलेगी। उन्होंने पहचान लिया कि उनकी ताकत, उनका पक्ष, उनकी योग्यता किस द्वारा आ रही है। और कभी कभी हम मान लेते हैं कि यदि कोई बाधा है तो कोई चीज़ हमें रोकने की कोशिश कर रही है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि कोई भी समस्या आए उसका हिम्मत से सामना करो। भगवान तो हमारे पक्ष में ही है, लेकिन अधिक समझदारी भरा तरीका यह होगा कि हम कहें कि हे परमेश्वर, आपकी योजना क्या है? क्या आप चाहते हैं कि इस विरोध का मैं जवाब दूं? क्या मैं आक्रमण करूं या फिर चुपचाप खड़ा रहूं और तुम्हें मेरे लिए लड़ने दूं? यदि मैं अंदर जाऊं, हे ईश्वर, क्या आप मेरे साथ चलेंगे? हम सभी ने ऐसी लड़ाइयाँ लड़ी है जिसमें हम उस तरह सामने नहीं आ पाए जैसा हमने सोचा था। शायद ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमने प्रभु से पूछताछ नहीं की। एक बार जब अर्जुन को स्पष्ट दिशा मिल गई, एक बार जब उन्हें पता चला कि उन पर ईश्वर का आशीर्वाद है, तो उनके निर्देशों का पालन करके उन्होंने कौरवों को परास्त कर दिया। हम भी जीवन अर्जुन की तरह ही हमें बिताना है। किसी भी निर्णय लेने से पहले, संघर्ष में पड़ने से पहले प्रभु से पहले पूछना है और उनका निर्देश लेना है। दैनिक मार्गदर्शन और बड़े फैसले लेने से पहले भगवान के पास जाने से बहुत सारी आने वाली समस्याएं पहले से ही बच सकती हैं। मैंने सीखा है कि परमेश्वर जो आदेश देता है उसकी कीमत वह चुकाता है, परंतु परमेश्वर उन लड़ाइयों में विजय देने के लिए बाध्य नहीं है जिनमें हमने उन्हें पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया है। जी हाँ मित्रों, परमेश्वर दयालु है। हाँ, वह हमारी मदद करेगा, लेकिन इससे पहले कि आप महत्वपूर्ण निर्णय ले, प्रभु से पूछना बेहतर है। वह नहीं चाहते कि आप किसी फॉर्मूले पर निर्भर हो जाएं, वह चाहते हैं कि आप उस पर आसक्त हो जाएं। जब आप अपनी दैनिक रोटी, दैनिक दिशा के लिए परमेश्वर के पास जाने की आदत विकसित करते हैं और कहते हैं, हे ईश्वर, आप मुझसे क्या प्रतिक्रिया चाहते हैं? मुझे अपने स्वास्थ्य की इस स्थिति से, हे ईश्वर, कैसे निपटना चाहिए? हे परमेश्वर, मुझे अपनी बुद्धि, अपनी अंतर्दृष्टि, अपनी कृपा प्रदान करो। इस प्रकार परमेश्वर आपको आपके जीवन के लिए सर्वोत्तम मार्ग पर ले जाएगा। आपकी कुछ सुबह मित्रों कैसी होती है? क्या आप यह सोचकर सोने जाते हैं कि उठेंगे और भगवान के साथ समय बिताएंगे, लेकिन फिर जब अलार्म बजता है, उठने में आलस आता है और स्नूज़ पर हाथ पड़ जाता है, फिर आप पुनः स्नूज़ बटन दबाते हैं और फिर आप कुछ वक्त के बाद वापस स्नूज़ पे आपका हाथ पड़ जाता है और फिर आप बहुत देर तक बिस्तर पर लेटे रहते हैं। और फिर जब आप उठते हैं, ये जाहिर है कि बहुत समय आपके पास तभी नहीं होता और आप उन्माद में हैं, आप जल्दी में हैं और इसलिए यह आपको चिड़चिड़ा बना देता है। जी हाँ, आप जानते हैं कि आपको परमेश्वर के साथ समय बिताना चाहिए था, आपने ऐसा नहीं किया और फिर पूरा दिन आपका दुस्वप्न जैसा बन जाता है।
मैं आपको मित्रों केवल इतना कहना चाहता हूं कि यदि आप ईश्वर के साथ समय नहीं बिताते हैं तो आप मानसिक रूप से अस्वस्थ होने लगेंगे, और फिर जब भी कोई संघर्ष आएगा, जब भी कोई तकलीफ आएगी, तब उससे बाहर निकलने में आपको बहुत बहुत दिक्कत होगी। और मेरा मानना है कि आप परमेश्वर के साथ बिताया गया समय इतना फलदायी पाएंगे कि फिर आप कुछ सकारात्मक कार्य करना शुरू कर देंगे और आपका जीवन एक अलग, एक सही, एक सुकून वाली दिशा पकड़ लेगा। हर सुबह आपको अपनी दैनिक रोटी, बुद्धि, दैनिक दिशा के लिए परमेश्वर के पास जाने की आवश्यकता है। परमेश्वर ऐसी चीज़ें देख सकता है जिन्हें आप नहीं देख सकते। वह उन सही लोगों को जानता है जो आपके जीवन में आएंगे, आपका जीवन बदल जाएगा। वह जानता है मित्रों कि खतरा कहाँ है, वो जानता है कि अंत कहाँ है। ईश्वर जानता है कि आपको आपके भाग्य तक कैसे पहुँचाना है। हमारा दैनिक जीवन मात्र दौड़ धाम में निकल जाता है। मैं जल्दी में हूँ, आज मेरे पास समय नहीं है, मुझे काम बहुत ज़्यादा है। पता है मैं किस सिद्धांत पे जीता हूँ? परमेश्वर से मिलने से पहले कभी भी अन्य लोगों से मत मिलो। यदि आप ईश्वर को स्वीकार करने के लिए समय निकालेंगे तो कहेंगे, हे ईश्वर, आज मुझे आपकी आवश्यकता है, मेरा नेतृत्व करें, मेरा मार्गदर्शन करें, मुझे सही रास्ते पर ले जाइए हे ईश्वर। इससे न केवल आपका दिन बेहतर होगा बल्कि परमेश्वर आपको गलतियां करने से भी बचाएगा। हर दिन की शुरुआत थैंक्सगिविंग, कृतज्ञता से करें। अब तक आपका क्या ख्याल है? क्या आप प्रतिदिन भगवान के बारे में सोचते हैं? छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी उसके पास जाते हैं? यहाँ बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनके लिए हम आभारी हो सकते हैं। जब आप सुबह उठें तो धन्यवाद करें भगवान का, उसकी दया, उसका प्रेम, उसके विश्वास का। हे प्रभु समझने के लिए धन्यवाद। हे प्रभु बुद्धि देने के लिए धन्यवाद। माता पिता के लिए धन्यवाद। प्यार के लिए धन्यवाद। दयालुता के लिए धन्यवाद। विनम्रता के लिए धन्यवाद। हे प्रभु शांति के लिए धन्यवाद। समृद्धि के लिए धन्यवाद। जो चीज़ पहले से ही आपकी है उसके लिए भगवान भी आपको अग्रिम धन्यवाद देते हैं। किसी भी अच्छी चीज़ के लिए अगर दिल में सच्ची इच्छा उत्पन्न होती है, ये ईश्वर के द्वारा एक संकेत है कि वह चीज़ आपकी ही है, वह चीज़ आपको ही मिलने वाली है। उसके लिए आपको पर्याप्त मात्रा में संघर्ष करना पड़ेगा। इसका दावा करो, इसके लिए ये चीज़ पाने के लिए मेहनत करो। जब यह तुम्हें मिल जाए, जब वो चीज़ तुम्हें मिल जाए तो वापस पहुँचो, किसी और को ऊपर उठाओ, किसी और को ऊपर खींचो जो गिर गया हो। एक एक करके सबको ज़मीन से ऊपर उठाओ। बस जीविका कमाने की आकांक्षा नहीं रखनी, भगवान से प्रार्थना की आकांक्षा रखो, बदलाव लाने की आकांक्षा रखें। तुम्हें पता है एक दिन भी हमें कभी बर्बाद नहीं करना। जैसे जैसे आप बड़े होते हैं आप समय के बारे में अलग प्रकार से सोचते हैं। मुझे लगता है कि जब आप 20 साल के होते हैं, फिर 30, फिर 40, तब आपकी समय के बारे में सोच अलग होती है। लेकिन उसके बाद सोचने का थोड़ा जो नज़रिया होता है वो अलग होता है। कुछ वक्त पहले ही मैंने सोचा कि मेरे जीवन का तकरीबन 2/3 भाग तो ख़त्म हो चुका है। अभी मैं समय के प्रति और जागरूक हो गया हूँ और ये भी मैंने समझ लिया है कि किसी भी दिन को बर्बाद करना कितना मूर्खतापूर्ण है। आप जानते हैं कि समय के बारे में कुछ बहुत ही दिलचस्प बातें हैं। हम सभी को एक दिन में समान मात्रा में घड़ियाँ मिलती है। एक दिन में हमेशा 24 घंटे ही होते हैं। कुछ लोग बहुत ही फलदायी और प्रभावी होते हैं और कुछ लोग अपना समय बर्बाद कर देते हैं। लेकिन समय के बारे में एक बात तो फिक्स है, एक बात तो तय है कि एक बार समय चला गया फिर वो कभी मित्रों वापस नहीं आएगा। तो अपने जीवन का एक भी दिन ईश्वर को याद किए बिना बर्बाद नहीं करना है। मुझे लगता है कि हमें हर दिन ऐसे जीना चाहिए जैसे कि यह हमारा आखिरी दिन हो।
और इसे पूरी तरह से जीना चाहिए। सुबह कहीं भी जाने से पहले आप निर्णय लें, मैं भगवान का हूँ, मैं खुद का नहीं हूँ। जब मैं घर से बाहर निकलता हूँ और समाज के साथ व्यवहार करना शुरू करता हूँ तो मैं एक व्यक्तिगत प्रतिनिधि होता हूँ श्री राम का, श्री कृष्ण का। और मुझे ऐसा आचरण अपनाने की आवश्यकता है जो उसका प्रतिनिधित्व करे। मुझ में परमेश्वर का मन है, मुझ में परमेश्वर की आत्मा है। यहाँ आने का मेरा असली उद्देश्य खुद को खुश करना नहीं है, बल्कि ईश्वर का प्रतिनिधित्व करना है और दूसरों को, आप सबको आकर्षित करना है। मैं अपने ईश्वरीय आचरण के माध्यम से लोगों को ईश्वर के और निकट लेके जाता हूँ। आपको सुबह उठकर जानबूझकर कुछ बातें सोचनी होंगी। शैतान जो कुछ भी आपके दिमाग में डालने की कोशिश करता है, केवल उसी पर विचार और ध्यान मत कीजिए। आपको ऐसा सोचना है जो परमेश्वर आपसे चाहता है। एक और चीज़ से आपको मदद करेगी, वो है जोर से बोलना। हर सुबह उठें, बिस्तर के किनारे घुटनों के बल बैठ जाएं और बस भगवान से कहें, हे राम, हे कृष्ण, आज मुझे वैसा व्यवहार करने में मदद करें जैसा आप चाहते हैं कि मैं करूं। आप जानते हैं कि आप ईश्वर के लिए काम करते हैं, आप उनके वेतन पर हैं। यदि आप बाहर जाएं और प्रतिदिन वही करें जो आपसे अपेक्षित है तो आपको आपका वेतन मिलेगा, भगवान तुम्हारा ख्याल रखेंगे। हम सभी भगवान के लिए काम करते हैं। तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ, आप अपने सोफे पर लेटे हुए शैतान को खाना नहीं खिलाएंगे, मात्र वेब सीरीज़ देखना, व्हाट्सएप पे टाइम पास करना, पिज़्ज़ा खाना। हमें यह सीखने की ज़रूरत है कि उद्देश्यपूर्ण तरीके से कैसे जीना है, लाइफ विथ अ पर्पस। यह हमारे जीवन का पहला नियम होना चाहिए और हमें इसे महसूस करना चाहिए। सफलता के प्रथम नियमों में से एक, हमें जानबूझकर चीज़ें करनी होंगी। हम बस इंतज़ार करके यह नहीं देख सकते कि हमारे साथ क्या होगा, हमें इसे जानबूझकर करना होगा। आप वही करें जो आप कर सकते हैं, आप वही करें जो आप जानते हैं कि ईश्वर ने आपको करना सिखाया है, और फिर कुछ ही वक्त में ईश्वर आपसे मिलकर वो काम आपके साथ करने लगेगा। आप मुझे सुन रहे हैं? भगवान सिर्फ पहाड़ों की चोटियों पर ही आपके साथ नहीं है, वह घाटियों में भी आपके साथ रहते हैं। अलग अलग माध्यमों से वो जो जानते हैं आप किससे मुकाबला कर रहे हैं। धर्म ग्रंथ कहता है कि परमेश्वर आपकी चिंता के बारे में भी चिंतित है। भगवान को पता चले बिना एक पत्ता भी पेड़ से नहीं गिरता। आपके जीवन में जो कुछ हो रहा है उसके बारे में परमेश्वर कितना अधिक चिंतित है, उस पर भरोसा रखें, शांति से जीवन जिए। यह एक ऐसा निर्णय है जो हमें प्रतिदिन लेना पड़ता है, क्योंकि हर दिन कुछ न कुछ ऐसा होता है जो हमें प्रभावित करता है। परेशान होने के लिए, संघर्षों के लिए कोई न कोई कारण और परिस्थिति तो पैदा हो ही जाती है। पूरे दिन इस वाक्य को अपने दिल के करीब रखें और इसका चिंतन करें, वह मेरे बारे में चिंतित है, वह मेरे जीवन में काम कर रहा है, वह मेरे शत्रुओं से भी शक्तिशाली है, वह सही लोगों को मेरे लिए खड़ा कर रहा है, वह मेरे पक्ष में चीज़ों की व्यवस्था कर रहा है। विश्वास की यही प्रवृत्ति परमेश्वर को अद्भुत कार्य करने की अनुमति देती है। मैं सुबह उठने पर तब तक अपने पैर ज़मीन पर नहीं रखूँगा जब तक कि मैं भगवान से बात न कर लूँ, कि आप बिना किसी हिचकिचाहट के कह सके कि परमेश्वर आपका स्थान मेरे जीवन में सबसे ऊपर है। गॉड फर्स्ट, पुट गॉड फर्स्ट। ये कहना कितनी मूर्खतापूर्ण बात है कि ईश्वर के लिए हमारे पास समय नहीं है। यदि हमारे पास उसके लिए समय नहीं है तो फिर हम जीवन में कभी आगे नहीं आ पाएंगे। क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि आज मैं प्रभु को भी प्रसन्न करूंगा? ऐसे फैसले लीजिए जो परमेश्वर को पसंद हो।
हम कितनी बार परमेश्वर को प्रथम स्थान देने का निर्णय करते हैं, पुट गॉड फर्स्ट, हम कोशिश करते हैं, लेकिन फिर उसे पहले रखना कठिन बन जाता है, क्योंकि अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो दुनिया हमें विचलित करने वाली चीज़ों से भरी पड़ी है। मुझे यकीन है कि आपने यह निर्णय लिया होगा कि आप हर सुबह प्रार्थना करेंगे और कुछ भी करने से पहले भगवान को याद करके उसे हमेशा ही प्रथम स्थान पर रखेंगे।